एक बताने आया कि अभी अभियान किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों, जितने जो अरुणाचल प्रदेश के जो कोने कोने में रहते हैं उन लोग का पास तक भी अगर खबर नहीं पहुंचा है तो प्लीज कृपया करके एक से एक अनेकता होते हैं तो सब मिलकर खबर जहां तक नहीं पहुंच पाता है वहां तक पहुंचा दीजिएगा कि ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से हम लोग इस दिसंबर 19 तक हम लोग ने एक डेडलाइन टाइम हम लोग दिया गया था, वो अभी बहुत ही नजदीक हो चुका है। और 19 दिसंबर के बाद हम लोग किस प्रकार से काम करेंगे मैं उसको थोड़ा सा आप लोग का सामने में इस अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से मैं सारा जनता को मैं बताना चाहूँगा। हम लोग 19 के बाद जितना जो डिस्ट्रिक्ट है 28 डिस्ट्रिक्ट में से हम लोग कितना जो लिस्ट कलेक्शन हुआ है उसको हम लोग रिवील करेंगे एक एक करके। एक डिस्ट्रिक्ट में कितना करके लिस्ट आया, 2 डिस्ट्रिक्ट से कितना करके 28 डिस्ट्रिक्ट में कितना लिस्ट आता है वो उसको हम लोग 19 के बाद आप लोग को रिवील किया जाएगा। एंड ये नाम नहीं बताने पहले मैं बता दूं कि जितना जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम लोग इस 18 को मीटिंग तक बैठेंगे, दिसंबर के 18 को, एंड 19 को हम लोग का डेडलाइन खत्म होते हैं तो हम लोग इसमें मीटिंग बैठा के एसटी सरेंडर अभियान को हम लोग नोमेनकल्चर को हम लोग चेंज कर देंगे कि एसटी सरेंडर अभियान जो है वॉलंटियरली हम लोग आप लोगों को मौका दिया गया है कि आप लोग अपना आप गलत जो किया है वो आके सरेंडर करें। ये हम लोग का तरफ से आप लोग को एक मौका दिया गया था। अगर आप वॉलंटियरली सरेंडर नहीं करता है तो हम लोग नोमेनकल्चर चेंज करके एक तो अरुणाचल का इंडिजिनस जो एसटी को बचाने के लिए हम लोग फाइट करने के लिए हम लोग एक नोमेनकल्चर हम लोग चेंज करके हम लोग 28 डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम ऑफ स्प्रिंग का और नॉन एपीएसटी का अगर इलीगली जो एसटी ऑब्टेन किया है तो उसको हम लोग 28 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे कि उस बैनर का नाम से। अभी हम लोग 28 डिस्ट्रिक्ट के जितना जो चेयरमैन है हम लोग बताया गया है कि इस एसटी सरेंडर अभियान जो वॉलंटियरली आज जो करने दे रहा है, जो अभियान का नाम में किसी को भी हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा, वो अपना आप आए। ये हम लोग का मकसद था कि लोगों को सही तरीका से और सही जगह दिखा के निकलने देने के लिए हम लोग ने मौका दिया गया था। एक इंसानियत होने के नाते हम लोग मौका दिया गया था। और उसी के साथ जितना जो डिस्ट्रिक्ट है और जितना जो सीबीओस है और जितना जो कम्युनिटीज है, जितना जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जो रहते हैं, मैं उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग अपना फैमिली में नॉन एपीएसटी और ऑफ स्प्रिंग जो लोग रहते हैं उसको मत छुपाएं कि हम लोग 19 के बाद हम लोग एनी हाउ अरुणाचल को बचाने के लिए बहुत ही दिल से हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। तो इसमें आप लोग जितना हो सके कोऑपरेट करें और जितना जो लिस्ट है जिसका पास नहीं भी दिया हो तो वो आप लोग इस 19 से पहले हम लोग को जमा कर दें। और जितना जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके चेयरमैन के हाथ में भी दे दीजिए कि हम लोग 18 के बाद 18 में हम लोग बेतक बैठेंगे, इसमें हम लोग सारा लिस्ट को हम लोग कलेक्ट करेंगे। और उसी के साथ और जितना जो अरुणाचल शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को एफआईआर दर्ज किया गया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उस प्रकार से आप लोग काम कंटिन्यू करिए। भले ही आप लोग हम लोग को जूता अभियान चप्पल अभियान में कहीं एक सोशल मीडिया में सुना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हम लोग 1000 बार गाली दो, लेकिन अच्छाई काम के लिए जो सच्चाई के लिए अरुणाचल के लिए जो समाज के लिए सोचता है, हमको 1000 गाली देने पर भी मैं आपका साथ हूँ, वो मैं आपको साथ देने के लिए हम हमेशा रेडी है। और उसी के साथ
जितना जो अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के लोग जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो उसका जो लिस्ट है हम लोग का पास में भी हो लिस्ट जो है आया गया है और डिस्ट्रिक्ट लोगों के पास उन लोगों का लिस्ट है और उस जिन लोगों ने एफआईआर दिया है उसको भी हम लोग आफ्टर 19 दिसंबर के बाद हम लोग सारा अरुणाचल प्रदेश 28 थाना में हम लोग उसको एफआईआर दर्ज करेंगे। वो हम लोग लगातार काम करेंगे। उन लोग का सिर्फ हम लोग अभी फॉलो करेंगे। अभी 19 के बाद उन लोग का एफआईआर कहाँ तक गया नहीं गया है, यहाँ एक दो आदमी का कंसर्न सिर्फ नहीं है, ये सारा अरुणाचल का इंटरेस्ट है और सारा अरुणाचल का यहाँ संकट में आ सकता है। इसलिए सारा अरुणाचल प्रदेश के लोग उन लोगों का एफआईआर को भी हम लोग फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन लोग को सिर्फ अकेला छोड़ने से ये काम अधूरा हो सकता है। उसको सक्सेस में लाने के लिए, सफलता में सही राह में चलने देने के लिए हम लोग आप लोग मिलके उन लोगों को सपोर्ट करना वो हम लोग का ड्यूटी है। तो हमारा लोग क्या करता है कि सपोर्ट भी नहीं करता है और काम खुद भी नहीं करता है और लोगों को भी करने नहीं देता है। ऐसा नहीं होना है। हम लोग सब मिलके वॉलंटियरली लोगों को साथ देना है और उसी के साथ हम लोग सिस्टम को धीरे धीरे और बताते जाएंगे कि मैं आप लोग को सिर्फ बताने आया कि 19 बहुत करीब आ चुका है कि कृपया करके आप लोग दें। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक मैं बात बताना चाहूंगा 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम को लेकर। इस 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम जो कृपया करके आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुरुंग कुमे, करादादी, पाकी केसंग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जितना जो लिस्ट है वो कृपया करके हम लोग को जमा करे। जो नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग जो जितना लिस्ट है उसको हम लोग को जमा करे। तो इसमें थोड़ा सा उन लोग अपना कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने का कारण से और या तो कुछ मेडिकल ग्राउंड होने के कारण से उन लोगों का काम जो थोड़ा रुका हुआ है। बट हम लोग का जो जितना जो सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर है, कुरुंग कुमे से भी है, करादादी से भी है, पाकी केसंग से भी है, वो हम लोग वॉलंटियरली उन लोगों का लिस्ट को ले रहा है। अगर नहीं मिल रहा भी है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट करिए और व्हाट्सएप के जरिए और मैसेंजर के थ्रू भी आप लोग हम लोग को भेज सकते हैं। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो है। और उसी के साथ यहाँ में ऑफ स्प्रिंग इशू सिर्फ नहीं है। आप लोग जानता होगा कि ऑफ स्प्रिंग और नॉन एपीएसटी से ज्यादा और यहाँ टिबेटन को लेकर, रिफ्यूजी लोग को लेकर बहुत सा सारा चीज है। हम लोग सब मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। और चकमा हाजुंग इशू को लेकर बहुत सा सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन जो उठाता है, लेकिन स्टिल डेट अभी तक इशू को रिजोल्व नहीं कर पाया। वो क्या कारण हो सकता है उसको हम लोग सब मिलके निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और 19 के बाद हम लोग उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देंगे कि तिब्बतियन को कैसे करके सेग्रीगेशन करना है एंड चकमा एंड हाजुंग को कैसे करके डिपोर्टेशन करना है, कैसे करके एक लोकेशन आइडेंटिफाई करके देना है। उसको हम लोग सब मिलके कंसर्न ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन लोग का भी यहाँ में हम लोग डायरेक्टली दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन लोग का 3 इयर्स का टर्म होता है तो काम जो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा पैथ होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग को पल पल का खबर दिया जाएगा। तो जितना हो सके तो आप लोग हम लोग को कोऑपरेट करिए। इस बार हम लोग बहुत ही दिल से जो भी काम कर रहा है वो आप लोग जनता के सामने ही हम लोग काम करेंगे। अगर आप लोग जनता लोग साथ नहीं देता है, हमारा सीबीओस, स्टूडेंट यूनियन, सोशल एक्टिविस्ट और ऑल द पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ नहीं देता है, अगर ये नहीं करना है बोलने से, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग भी कोई टिका लेके नहीं रखा है, कोई टेंडर तो लेके नहीं रखा है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकता। और यहाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूजन कहाँ में पड़ा हुआ, यहाँ में एडॉप्शन को लेकर बहुत सा सारा चीज जो कंफ्यूजन है। एडॉप्शन हमारा कस्टमरी लॉ में ही एडॉप्शन नहीं है कि नॉन एपीएसटी को एडॉप्शन लेना है बोलकर। अभी देखो मान लो ये तना है, अच्छी तमर जो है, तो तना को आप लोग क्या दूसरा टाइटल नाबम तबा लोग पल सकेगा क्या? हम लोग तो पलने देता भी नहीं है ना। हम लोग भाई बहन लोग पलता है अपना जब प्रॉब्लम वाला को, तो आप लोग अपना भाई बहन को पलने में बिजी रखिए ना। क्यों इतना सारा एडॉप्शन लेकर पूरा मतलब उसका बायोलॉजिकली ही प्रॉब्लम वाला को आप लोग लेके आ देता है। डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है आज का अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि, और यहाँ में ऐसा भी है कि हर घर में एक काम करने वाला आप लोग रखते हैं जो बोंटी कहते हैं ना, उसको बोंटी बैती आप लोग रखते हैं। तो इतना केयरलेस हो जाता है कि उसका बच्चा पैदा होते समय में सिर्फ आप लोग लेके बोंटी रख देता है। उसका माँ पिताजी को भी आप लोग पता नहीं चलता, आइडेंटिटी लेस करके आप लोग बना के रखा। ऐसा बहुत सा सारा केस
हम लोग का पास आ रहा है। वो किसी का ड्राइवर के साथ, किसी के लेबर के साथ में सोने का बात में जब प्रेग्नेंट हो जाता है, वो बच्चा को ही अभी आप लोग पूरा पल के रखा हुआ है। वही डंपिंग ग्राउंड जो है आज का अरुणाचल प्रदेश को, कल को आप लोग फ्यूचर आने वाला को डेमोग्राफिक आप लोग चेंज कर रहा है। वो कृपया करके अभी समाज में उसको, हर एक सोसाइटी में क्लन का सोसाइटी है, उसको हमारा सीबीओस लोग, हमारा जो जितना जो इलाइट लोग है, उसको बहुत ध्यान देना जरूरी है। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है कि अभी उसको पिताजी ढूंढने में, माँ ढूंढने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग का पास आ रहा है। और खासकर जो जितना पुलिस का तना का उधर में भी जब वो रिपोर्ट आ जाता है तो पुलिस तना फिर हम लोग को बोलता है कि उसका माँ पिताजी को ढूंढने में आप लोग लगा रखता है। फिर हम लोग का पास इतना इकोनॉमिकली भी नहीं है कि हर कोई आदमी का पिताजी को ढूंढने के लिए बहुत सा सारा इकोनॉमिकली फिर इन्वॉल्व हो जाता है। ये है, इसलिए हम तो चाहता है कि नॉन ट्रैवल को बिल्कुल एडॉप्शन ही मत करो। हाँ, उसका जो जितना जो डॉक्यूमेंट्स बन के उधर से बाहर से आता है तो आप लोग घर में रखिए कि उसका आइडेंटिफिकेशन को लेकर, उसका पेरेंट्स को लेकर आप लोग आराम से घर में बिताए, काम करने दो, अरुणाचल में बिजनेस करने दो। हम लोग तो यही तो बोल रहे हैं। हम लोग तो चाहता है कि जितना बाहर के लोग यहाँ अरुणाचल में दिखने आए कि हमारा अरुणाचल कितना पीसफुल स्टेट है और कितना खूबसूरत है, कितना टूरिज्म पोटेंशियल है, देखिए सब देखना चाहिए। मैं चाहता हूं, बट यहाँ एक प्रोटेक्टेड हम लोग का लैंड है कि ILP 1873 के तहत यहाँ में हम लोग का, यहाँ में कोई नॉन ट्रैवल पालने के लिए, उसको ST देने के लिए बिल्कुल भी कानून में नहीं लिखा गया है। इसलिए एडॉप्शन को लेकर, बोंटी को लेकर जो किसी का साथ में रिलेशन हो जाता है तो प्लीज कृपया करके आप लोग ध्यान दें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ में उसी के साथ अभी हम लोग जितना जो अरुणाचल के जो कोने में रहते हैं उन लोग अभी खबर को पता नहीं चल के अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो 19 दिसंबर के बाद हम लोग उसको एक जो अगर सच में पता नहीं चलता है उसको हम लोग मौका दिया जाएगा। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे मौका देके हम लोग समाज के सामने में रखेंगे। और यहाँ में बहुत सा सारा लोग कंफ्यूजन है 3 आदमी का लेकर। लोकम तलो ने हम लोगों को एक कंप्लेंट लेके आया था, उसके लिए हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के अभी हम लोग रिसर्च करके ढूंढ रहे हैं एग्जैक्ट फैक्ट क्या है। ये लोग बोलता है कि कोई लोग धनी आदमी को आवाज उतारने से बोलता है कि ये दलाली काम कर रहा है, पैसा जरूरी होके काम करता है। ऐसा नहीं है। कंप्लेंट तालो ने एक बड़ा व्यक्ति आदमी का नाम लेकर आया, जो हाथ हाथों का नाम लेकर आया, उसके लिए एक्चुअल फैक्ट को हम लोग अभी हमारा कमिटी जो है ढूंढ रहा है। हम लोग किसी का पेपर में हम लोग कभी रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। और उसके बाद एक तपंग जेरंग बोल के लिस्ट आया था, फिर वो जो है अभी अपना आप नहीं मन रहा है, उसके लिए भी हम लोग फिर रिसर्च कमेटी बना के डिस्ट्रिक्ट लोगों को इंडोर्स कर दिया है। वो लोग अभी कवर और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लोग उसका रिपोर्ट बना रहा है कि यहाँ में बहुत सा सारे सोशल मीडिया में कॉलोनी में बोलता है कि ये लोग का बात जो है कभी कभी चेंज हो जाता है, बोलता है बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल हम लोग 1 इंच भी हम लोग हिला नहीं है। वो जैसे का पर्स स्टार्टिंग का शुरू में था वो अभी भी ऐसा है। और उसी के साथ एक तो नोसी बोल के था, वो आलो से है, वो उसका तो कंप्लेन, रिटर्न कंप्लेन आया था। तो हम लोग उसको फिर उसको कंसर्न को हम लोग फिर गांव बुरा को भी भेजा, DC को भी भेजने का बाद उन लोग अपना आप वॉलंटियरली सरेंडर किया। वो भी नर्सिंग नौकरी करने वाला, वो बोला कि यस हम गलत काम किया है, बात तो अपना नौकरी कर रहा है। उसके लिए फिर हम लोग सरकार को बात करेंगे कि भाई नौकरी को क्या करना है। हाँ, ये हम लोग सिस्टम से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी गरीब को करने से फिर बोलता है कि अब धनी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, बोला। तो दोस्तों हम क्या करना है वो आप लोग बता के देखिए ना, यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गरीब को ही करते रहता है, बोलता है, फिर धनी को करने से फिर बोलता है पैसा का दलाली में आप लोग काम करता है, बोला। ये हम लोग को आप लोग बोलता है बहुत कंफ्यूजन हम लोग को कभी कभी क्रिएट कर देता है। हम लोग कभी कभी उलझन में पड़ जाता है कुछ समय के लिए। बट हम लोग सही रास्ता के लिए इस बार सारा अरुणाचल का इंटरेस्ट को लेकर ये सही टाइम है, सही वक्त को अपनाना आप लोग का बारे है। मैंने चर दिया इशू को और उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। साथ देना आप लोग का दोती है। अगर आप लोग साथ नहीं देता ये अरुणाचल बहुत ही जल्द सोशल मीडिया में देख रहा था, उसको हम सेकंड पॉइंट में रखेगा। सबसे पहले अरुणाचल का जनता को मैं अभी भी बता दूं, हम लोग का जो कमिटी है ना पीछे हटेगा ना एडवांस आगे जाएगा। लेकिन अरुणाचल का जो जो नॉन APST ऑफस्प्रिंग लोग है
मरते दम तक हटाने के लिए ट्राई करेगा, जहां तक सकेगा। कुछ कुछ आता है ऑब्स्टिकल, ये ताओपोल ने अभी भाई जो बोला, अमीर गरीब का बात बोला, वो सब तो आते रहेगा। लेकिन अभी भी मैं उन नॉन एपीएसटी ऑफिसरों को सजेस्ट कर रहा हूं, रिमाइंड कर रहा हूं, 2024 ये दिसंबर 19 का बाद आप लोग फिर हम लोग का घर में आदमी नहीं भेजना है रिक्वेस्ट करने के लिए। मेरे रिलेटिव लोग को भी हम बोल रहे हैं, मेरा जाति को भी, मेरा सोसाइटी को भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि कुछ नॉन एपीएसटी ऑफिसरों को बचाने के लिए बहुत सा सोसाइटी लोग जंप मार रहे हैं, जंप मर के बचा रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं, सारा अरुणाचल को आप लोग के माध्यम से, यहां एक स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम है बाप बदलने का। अभी किस प्रकार से नॉन एपीएसटी ऑप्शन को बचाने का चक्कर में अभी बाप बदल रहे हैं, और वो बाप आप लोग बदल सकते हैं तो हम लोग फिर से बदल सकते हैं। इसलिए अरुणाचल का जनता और जो सोसाइटी बाप बदलने के लिए मदद कर रहे हैं, आप लोग याद रखो, हम लोग जब तक जिंदा है, आप जो बाप को बदला है वो बाप को बदलने के लिए फिर हम लोग काम करेगा। इसलिए कल परसों और भी बाप बदलने वाला लिस्ट आएगा। हम लोग को सूत्रों से खबर मिला है और बाप बदलने जा रहा है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अभी भी देर नहीं हुआ है हम लोग का अरुणाचल को बचाने के लिए। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि हम लोग जो ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हारेगा बोल के, मीडिया में बोल के हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जब तक हम लोग जिंदा है, हम लोग जब तक लगेगा, आप लोग भी लगने के लिए ट्राई करके देखो। हम लोग को कहीं कहीं से 1-2 फोन आता है, संभल के रहो, बच के रहो। क्यों? यहां क्या अंडरवर्ल्ड का दादागिरी चल रहा है क्या? हम लोग तो यहां सोसाइटी का काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं ना। मेरा भी बेटा बेटी के लिए हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ सोसाइटी ऐसे है कि सुनने में, मैंने पहले जो बोला था, घर घर घुस के आएगा, चेकिंग करेगा, उसको हम अच्छा से सोच के देखें। सोसाइटी सोशल वर्क को हम लोग में ही रहने दो। हम तो यही रिक्वेस्ट करेगा। सोसाइटी तक पहुंचाने से क्या होगा वो हम भी मालूम है। और घर घर घुस के मारेगा पीटेगा, अगर तो सुना तो नहीं है। अगर ऐसा करता है बोलने से, हम लोग भी तो अभी एजुकेटेड है, मॉडर्नाइज जमाना है, सिविलाइज है। हम लोग को जबरदस्ती अनसिविलाइज होने के लिए हम लोग को भी मजबूर मत करो। घर का रास्ता हर कोई मालूम है, एक दूसरे का घर को। इसलिए ये सब को छोड़ के किस प्रकार से नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग को हटाएगा उसको सोचो ना। मैं भी एक लेल तरह सोसाइटी से बिलोंग करता हूं। हम तो ओपन मेरा सोसाइटी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी मेरा सोसाइटी से ऐसा गलत आदमी को साथ नहीं देना, दूसरा सोसाइटी जैसा। हम लोग का सोसाइटी स्ट्रांग रहना है। नॉन ट्राइबल को, नॉन एपीएसटी बच्चा को किसले करके रखेगा नहीं रखेगा वो सब बात नहीं करना है। हम तो मेरा सोसाइटी को प्राउड फील करता है, रिक्वेस्ट भी करता है। इसलिए ये सब झगड़ा का बीच में, सोसाइटी को बीच में मत लाओ। हमारा झगड़ा आपका झगड़ा है, नॉन एपीएसटी ऑफिसर का झगड़ा है। अगर आप लाना ही सोचने से वो बात में देखा जाएगा, मत लाइए इसलिए सोसाइटी को। ये नंबर 1 पॉइंट। पब्लिक पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांग है, हमेशा से स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि हम लोग किसी से डोनेशन लेके, टेका लेके हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग अपना दिल का आवाज को सुन के काम कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अभी सब मीडिया वाला को तो हम नहीं बोल देगा। नंबर 1, सब मीडिया को तो नहीं बोल देगा। उसके बाद हमारा अरुणाचल का जो सोशल मीडिया यूज करता है और जो यूट्यूबर लोग कुछ लोग हैं, अरे कौन सा दुनिया में आप लोग जी रहे हैं? सोशल मीडिया को किस प्रकार से यूज करा जाता है, मीडिया को किस प्रकार से यूज करा जाता है, ये तो चलो कुछ मीडिया लोग तो बिजनेस के लिए भी करता है, कुछ सोशल वर्क के लिए भी करता है। हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बोलने से रिसेंटली पके केसंग में 2 मर्डर हुआ है, स्पॉट डेथ। उसको मारने वाला कौन है इतना चर्चा भी नहीं हुआ है। उसको मारने वाला है एक नॉन एपीएसटी
जो कुतार से स्पॉट डेथ करा दिया। उसी दिन हम एसपी इस पके केशंग को पूछा, वो जो मर्डर किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, इनर लाइन परमिट था क्या? उसने बोला कि अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। हम यहां से दावे का साथ कह सकते हैं वो आदमी का ना इनर लाइन परमिट होगा, और था भी था तो डेथ एक्सपायर होगा, और उसका बैकग्राउंड कहां में वो पता नहीं होगा। हम दावे का साथ बोल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, हमारा क्यों हम बोल रहे हैं, बोलने से हमारा कुछ मीडिया वाला है, हमारा कुछ पब्लिक है, यहां आदमी दिन दहाड़ा मादर हो रहा है, उसको कोई भी सोशलाइज नहीं कर रहा है, उसको कोई भी अवेयरनेस नहीं दे रहा है। यहां क्या 1-2 दिन से एक टाइगर जो रास्ता बता के घुस गया यहां में, आप लोग उसी को ही मजा ले रहे। अरे जानवर है भाई, वो एक टाइगर के लिए साला गवर्नमेंट हिल गया, साला कुछ मीडिया वालों हिल गया। टाइगर है भाई, हम लोग जहां अभी रह रहे, ये भी एक समय जंगल हुआ करता था। अरे भाई रास्ता बता गया होगा, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन देके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन देके सिस्टम से काम करने से काम खत्म है। हर जगह मीम्स बना रहे, जैसे कि हम लोग का अरुणाचल का पब्लिक का साथ समय अवेलेबल है। यहां हम लोग इनर लाइन परमिट चेक करके आधा मुरा हो रहा है, यहां हम लोग नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाने के लिए दिन रात एक हो रहा है, और आप लोग को एक टाइगर को लेके मीम्स बनाने के लिए सो रहा है। आप लोग वो समय को एटलीस्ट अपना अपना घर का एक इनर लाइन परमिट चेक करो ना, अपना घर का बगल वाला को, कितना काम आएगा। आप वो मीम्स बनाने का जगह में एक नॉन ट्राइबल को पकड़ के क्यों गलत से घुसा, एक अवेयरनेस दीजिए ना, काम आएगा। लेकिन हम लोग का अरुणाचल का जनता का साथ समय इतना बेकार का समय इतना ज्यादा है, फोटो को लेके कभी टाइगर को क्लॉक टावर पहुंचा देता है, कभी मेरा घर का आके फोटो बना देता है। ये क्या है? ये तो आप लोग अरुणाचल में जी रहे नहीं, ये तो मजाक बना के रखे आप लोग। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या होगा? टाइगर तो मेरा बस्ती में भी घूम रहा है। ये तो मजाक चीज है ना, टाइगर घुसा है भाई, रास्ता बता गया होगा। टाइगर है ना, चीता है ना, कुत्ता है ना, बिल्ली है, वो तो भगवान जाने। हम क्या बोल रहे हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, आप लोग पकड़ना है। अगर वो टाइगर सच का किसी को मार दिया बोलने से, वो तो गवर्नमेंट का, वो डिपार्टमेंट का गलती होगा कि आपका वजह से आप इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको पकड़ना है, बस बात को उधर रखो। हम लोग का नया युवा लोग भी मोबाइल है बोल के जहां तक मजाक बनाते रहता। आप लोग वो टाइगर का फोटो का जगह में एक इनर लाइन परमिट चेक करो ना, घर का बगल वाला को, कितना काम आएगा, अवेयरनेस होगा। पके केशंग में 2 आदमी मारदार हो गया, उसका तो कुछ खबर ही नहीं ऑल अरुणाचल को, बस तोरा मोरा दिखाता है गायब। हम किसी को यहाँ में किसी मीडिया वालों को हम पर्सनली नहीं बोल रहे, बाद में फिर हमको पर्सनली जो दोस्त लोग फोन मत करो जो वीडियो बनाए ना, हम कॉमनली अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं। मेरा तरफ से एक मैसेज रहेगा सारा पब्लिक को, ये जो इनर लाइन परमिट है इसको हम क्यों ऐड किया बोलने से, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप लोग जो घर घर अपना है ना, अपना घर में जो लेबर लाता है, जो बाइती बोंती लाता है, सबका बैकग्राउंड को आप लोग पूरा डिटेल का साथ इनर लाइन पास बना के रखना है। जैसे कि ये नॉन ट्राइबल है, इसको हम लेके आए तो तना क्या तना तमर तरा, इसका डिटेल का हमें लालुक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लालुक, इसका पुलिस थाना से उसका ये लेके आना है, एनओसी लेके आना है, उसका यहाँ इनर लाइन पास देना है। ये सब नहीं करके एक टाइगर का पीछे पड़ा हुआ है, ये सब नहीं करके हंसी मजाक का पीछे पड़ा हुआ है। इनर लाइन परमिट यहाँ में स्कैम चल रहा है, इनर लाइन परमिट का वजह से यहाँ पूरा दलाल चल रहा है। इनर लाइन को ना हम बेच रहा है, ना हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट बेच रही है। यही कोई नॉन एपीएसटी कुछ लोग खुद सील बना के खुद साइन मार के यही दोगलापंथी कर रहा है। तोरी ना ये इनर लाइन पास का पैसा को तोरी ना हम लोग का पेमा खान तो चीफ मिनिस्टर सर खाता है, तोरी ना ये इनर लाइन परमिट का 2 नंबर पैसा को ये हम लोग का मामा ना तो होम मिनिस्टर खाता है। ये खाने वाला असली दलाल जो है, ये बीच का कुछ दलाल ऑफिसर लोग है। इन लोगों का वजह से आज पूरा अरुणाचल बर्बाद हो रहा है। और कुछ पुलिस वाला लोग है जो पास को दे चेक करके 200 रुपए लेते हैं, सुना है, एक्यूरेट हम सबूत लेके आएगा, उसका बाद बात करेगा। इन चौथा मोटा दलाल लोग का वजह से आज अरुणाचल बर्बाद हो रहा है और अरुणाचल गवर्नमेंट बदनाम हो रहा है। अभी अरुणाचल गवर्नमेंट को तारीफ किया बोल के फिर हमको 2 नंबर नहीं सोचना है, जहां हम सही है हम वही बोलेगा। सबसे पहले नंबर 1 नॉन एपीएसटी ऑप्शन, आप लोग नींद में सपना से भी छोड़ दो कि आप लोग हम लोग चोरेगा बोल के। हो सकता है कि आप आज पैसा वाला है, आज आप 20 साल तक राज करेगा। हम तो मरने का बाद भी हम अपना लड़का बेटा होने से हम अपने बेटा को बोलेगा कि नॉन एपीएसटी ऑप्शन को यहां में मौका नहीं देना है। अब कब तक अपना पैसा से किस किस को बचाएगा, नहीं सकेगा। बेहतर है
सरेंडर कर दीजिए। रिसेंटली हम एक नौकरी को अभी तक अपॉइंट लेने नहीं दिया, क्योंकि नॉन ट्राइबल को, नॉन एपीएसटी को, एसटी को तब नौकरी दिया जा रहा था। मेरा पास सबूत है, मैंने रुकाया, तावपोल में आके रुकाया, गई बगरा ने आके रुकाया, आप लोग नहीं रुकाया ना। एक एसटी का नौकरी हम बचाया, अभी सबूत है। इसलिए कुछ ऑफिसर लोग जब इंटरव्यू कंडक्ट करता है, एटलीस्ट आप थोड़ा तो बैकग्राउंड को चेक कर लो ना। जैसे ही हम तना तमर एक नेपाली लड़की शादी कर लिया, अभी आप नेपाली लड़की को, मेरा मायके को आप एसटी का नौकरी कैसे दे सकते हैं? आप पूछना है ना एटलीस्ट, आप पहले कौन सा जाति का था। बिना पूछ के आप लोग नौकरी एडवर्टाइज कॉन्ट्रैक्ट करते, इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट करते, खुशी मर्जी दे देते हैं। इसलिए जरूरी पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में हम वो डीसी का भी नाम लेगा और कमिटी का भी नाम लेगा। हम किसी से रिलेटेड नहीं है, हम अपना मर्जी का मालिक है, हम सीधा बोल दिया। काल को हम बताएगा। इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए, मेरा जितना मीडिया पैटर्न है, आप लोग, हम लोग का ये इशू को थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग का साथ भी इतना पैसा नहीं कि आप लोग का हर किसी को दे के हम लोग इशू को बताएगा, क्योंकि आप लोग का भी कोई राइट बनता है सोशल वर्क करने के लिए। नंबर 2, अरुणाचल का जितना यंग लोग है, जितना जनता है, पब्लिक है, आप लोग अपना घर का बगल वाला को इनर लाइन परमिट को चेक कीजिए और पुलिस को खबर कर दीजिए। ऐसा होने से हम लोग बहुत जल्दी हम लोग सेफ होगा अरुणाचल। मैं यही बात को रखते हुए आप लोग को सबको यहीं से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा।